फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी जो है आपके एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि 7 फरवरी है। ठीक है, 7 फरवरी के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि सुबह जो है आप लोगों को 4 AM पे एक क्लास है, जो कि रामबाण क्लास होगा। जैसा कि आपसे कहा था, वो जो है क्लास आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। और ये क्लास से जो है आप लोगों को सीधे प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है जीके के, फिर जो है आपके हिंदी के, फिर जो है मैथ के। तो पहला प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। और 7 फरवरी को किनका किनका पेपर है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। और किस शिफ्ट में है ये भी आप लोग बता दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को थोड़े से जो मैं यहाँ पे जो है कुछ टिप्स बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम हॉल में आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा है ककड़ी और मसाले और जो है भोजन, इसके बीच वेन डायग्राम बनाना है। एक प्रश्न वेन डायग्राम के मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है कि देता ही देता है एसएससी हर एक शिफ्टों में। और सेम टू सेम वैसा ही एसएससी ने अब तक जो है 4 और जो है 5 और 6 3 दिन का जो पेपर हुआ है, सेम टू सेम मेरे क्लास से ही प्रश्न फंस रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्लास मेरा देख सकते हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध है। और डिट्टो प्रश्न वैसा ही एग्जाम हॉल में आ रहा है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बेफिक्र रहकर क्लास को देखते रहना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के ककड़ी, ककड़ी क्या है? एक प्रकार का ककड़ी क्या है? ये भी भोजन ही होता है। ककड़ी आपने देखा होगा, खाते हैं कि नहीं? तो खाते हैं उसको, तो खाने वाले चीज को भोजन ही बोला जाता है। मसाले, मसाले जो है खाते हैं कि नहीं हम लोग? तो मसाला जो है खाते हैं, सब्जियों में जो है यूज होता है। तो ये भी एक प्रकार का भोजन हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका, ये हो गया भोजन, और भोजन के अंदर हो गया ककड़ी, और ये हो गया आप लोगों का मसाला। ठीक है, तो इसमें जो है भोजन में आपके ककड़ी मसाला दोनों ही आएंगे। तो इस तरीके से इसका जो है वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, ककड़ी और मसाला में किसी तरीके का संबंध नहीं होता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो है दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या का चयन कीजिए। विलुप्त संख्या मतलब ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है। और जो भी मेरे दोस्त 7 फरवरी यानी कि जो है आज एग्जाम देने वाले हैं, उनको जो है गुड ऑफ लक, मेरे तरफ से हार्दिक जो है शुभकामना है कि आप लोग जाएं और अपना झंडा जो है एग्जाम हॉल में गाड़ कर ही आए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है इस दिन के लिए। आपने कितने जो है महीनों से जो है इस दिन का इंतजार किया है। तो आज जो है आप लोगों को जाने नहीं देना है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को घबराना नहीं है। प्रश्न आ रहा है, जो भी आप लोग पढ़े हैं सेम टू सेम वैसा ही आएगा। एग्जाम हॉल में थोड़े से धैर्य रखिएगा, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 64, यहाँ पे लिखा है 81। अब जो है यहाँ पे 7 और 2, यहाँ पे 3 और 5 से हमको 64 लाना है। 3 और 5 को क्या कर देगी, 64 हो जाए। ये आप लोगों को अगर देखिएगा तो 3 में 5 से गुणा करेंगे तो भी यहाँ पे 15 हो रहा है, जबकि 64 लाना है। 3 में और 5 से क्या करें कि 64 आए, ये हम लोगों को लॉजिक पहले बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 और 5 को जोड़ देते हैं, ये होता है कितना, 8। और यहाँ पे हमको लाना है 64, यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64 हो गया। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। क्या लिखा है, 7 और प्लस का 2, 7 2 कितना होता है, 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 हो जाता है 81। अब सेम टू सेम
सेम टू सेम वही लॉजिक जो है हम लोगों को अंत वाले जो है क्वेश्चन में करना है। कितना लिखा है, 7 प्लस का 13, 13 7 कितना होता है, 13 और 4 कितना होता है, 13 4 17, और 17 का वर्ग जब करेंगे तो ये होता है 289। और यहाँ पे यानी कि आएगा आप लोगों का 289। अगर आपने 289 बताया है तो आपने बिल्कुल ही सही बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न सभी लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, आप लोग पहले खुद से कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों को सॉल्व कर दें। ठीक है, अगर आप खुद से बना लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है, आप लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी से तब कर देंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग को अच्छे तरीके से उसको समझना है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि दिया है 7 परसेंटेज 5 अनुपात 35 समानुपात 8 परसेंटेज 4 अनुपात, यहाँ पे क्या होने वाला है। कोशिश कीजिए, ये तो इजी है, ये तो इजी है, सभी लोगों को बन जाना चाहिए। 10 सेकंड का समय है, इसका उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि टेस्ट देना है, जैसे कि ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे का उत्तर अगर आपका ए आ रहा है तो इस तरीके से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, आपका भी टेस्ट भी चलेगा। अगर आपका बी आ रहा है तो इस तरीके से बी जो है आप लोग लिख सकते हैं, सी हो रहा है सी लिख दीजिए, ताकि आपको जो है एक तरीका जो है पता चल जाए कि हाँ आपने जो प्रश्न बना रहे हैं वो सही हो रहा है या गलत है। ये आपको परखना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ से हमको यहाँ तक पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 7 परसेंटेज 5 बराबर 35, ये किस तरीके से हुआ है, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देंगे तो हमको यहाँ वाला वैल्यू इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 परसेंटेज की जगह पे क्या है, परसेंटेज की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे आपके, परसेंटेज की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे अगर गुणा, तो 7 पचे कितना होता है, 7 पचे 35 होता है। ठीक है, 7 पचे कितना होता है, 35। अब जो है उसके आगे देखेंगे तो यानी कि जो है परसेंटेज की जगह पे गुणा रखेंगे तो वैल्यू हमको मिल जा रहा है, तो 8 गुणे 4 कर देंगे, 8 गुणे 4, ये भी परसेंटेज में की जगह पे गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और 32 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है फाइट को ये लिखा गया है। ठीक है, लिखा जाता है तो हम लोगों को टाइगर को जो है उसी कूट भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग, ये आप लोगों का ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 या 3 प्रश्न आपको देना ही देना है। और देख लीजिए यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न देना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने जो पहले से किया कहा है वो सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे बात अब मिल रहा है। ठीक है, और आपके लिए मैंने जो है एक पीडीएफ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग पीडीएफ को पढ़ लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ है। और ये पीडीएफ अगर आपके पास थोड़े भी समय बच रहे हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिए। आधा घंटा से कम में ही समय में इसको आप लोग एक बार अपने नज़र से देख लेंगे तो वहाँ पे जो है आप लोगों के बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये गारंटी है कि आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, डेली। तो आप लोगों को ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, इसका प्राइस मात्र जो है आप लोगों के 40 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो 40 रुपया जो है इसको देकर इसको आप लोग ले सकते हैं। और ये जो है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप लोगों को मैसेज कर देना है। जिनको भी लेना होगा ये पीडीएफ आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, और इसका प्राइस जो है 40 रुपया रखा गया है, 40 रुपया पे कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए FIGHT लिखा है। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख रहा है HKGJV। अगर देखेंगे तो ये होता है 6 पे, H होता है 8 पे, यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा गया है, +2, I होता है 9 पे, और यहाँ पे K होता है 11 पे। तो यहाँ से I से देखिए ये कितना पे लिखा है, यहाँ पे भी +2 किया है,
जी होता है 7 पे और जी होता है 7 पे, ये सेम टू सेम उतारा गया है, ठीक है, इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं है। टी होता है 20 पे और भी होता है 22 पे, यहाँ पे कितना जोड़ा है प्लस का 2। एच होता है 8 पे और जे होता है 10 पे, यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है प्लस का 2। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वही काम कर देना है। टी जो होता है 20 पे, 20 2 22, 22 पे होता है भी से जो है वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। आई होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। और जो बीच वाला है, देखिए बीच वाला अक्षर जो जी था उसको जी ही लिखा है, आप भी जी लिख दीजिएगा। ई होता है 5 पे और 5 2 7 जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल जी आप लोगों को देख लेना है किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों ने बताया है, तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है कि जो है दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, स्टार कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को जो लॉजिक से श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न कराया था, सेम टू सेम D2 प्रश्न फंस रहे हैं। जैसे कि देखिए 10 से 20 हुआ, तो कहिएगा कि यहाँ पे तो एक भी जोड़ा नहीं है। 10 से 20 हो गया, 10 जोड़ा है, मतलब इस लॉजिक से तो जोड़ने वाले से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10 के बाद से यहाँ पे 30 जोड़ा है, यहाँ पे तो काफी ज्यादा जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाला लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ रहा है एक ही बाइक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम में 10, 10 दूना का 20, 20 तिहाई 60 और 60 चौका 6 चौका 24, यानी 4 से गुणा कर दिया। पहले 1 से गुणा किया है, फिर 2 से गुणा किया है, फिर 3 से गुणा किया है, फिर 4 से। तो अब आगे आप लोग कहिएगा कि भाई साहब 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे जब 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी 1200 जो है आप लोगों के राइट उत्तर बन रहे हैं। और 1200 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फिगर से रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में तिर्यक रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। तिर्यक रेखाओं की संख्या आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। एसएससी में इस तरीके के भी प्रश्न पूछ दे रहा है, ठीक है, कि रेखाओं की संख्या बताइए, तिर्यक रेखा, सीधी रेखा, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज भी पूछ रहा है, तो त्रिभुज भी मैंने क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। अब देखिए यहाँ पे जो है तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं, जो तिरछा हो, ठीक है, सीधा नहीं होना चाहिए। तो हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, इधर से कितने तिर्यक रेखा मिले हमें, 5। और 5 के बाद से देखिए इधर से भी तिर्यक रेखा बन रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यानी कि 5 और मिल गए। तो 5 और 5 कितने हो गए आपके 10, कितने हो गए आपके 10। तो 10 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर बताया है, आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, कि जो है नीचे दिए गए खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। जो नीचे दिए गए जो है खुले घन है, ठीक है, उसमें जो है फूल लिखा हुआ है, उसका विपरीत जो है हम लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। विपरीत वाले प्रश्न मैंने आप लोगों को क्लास में बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, और जिन्होंने भी पासे के प्रश्नों को सॉल्व किया है वो इसको भी कर सकते हैं। थोड़े से अल्टर है, मैंने आपको क्या बताया था कि बड़ी वाली जो है आप लोगों को ये पंक्ति पकड़ लेना है, और एक के छोड़ के एक क्या होता है इसमें अपोजिट होता है, मतलब पहले वाले कोठे का तीसरा वाला अपोजिट हो जाएगा। अब जो है आप लोगों को बताना है फूल का। अब फूल कहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे फूल लिखा गया, ठीक है, तो इसके एक छोड़ देना है, ये कोठा अब जो है छोड़ देना है, यानी कि इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है अब आप लोगों को बताना है फूल का, तो फूल का अपोजिट आप लोग क्या बताइएगा, तो फूल का अपोजिट जो है फली बताइएगा, ठीक है। फली जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और बीज का पूछता तो बीज का जो है आप लोगों को फल बताना था, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोगों का कौन सा हो रहा है, फल का जो है, फूल का जो है क्या हो रहा है, फल ही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी बताना है, फूल का पूछा है तो। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ये भी प्रश्न अब आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, असंगत शब्द का चयन करें। अलग यानी कि इसमें आप लोगों से पूछा गया है और अलग वाले प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़े से दिमाग इसमें भी खर्च करने होते हैं, बाकी बिल्कुल आसान ही होता है ये वाला जो है टॉपिक। लिखा है चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, इसमें अलग कौन है, अलग कौन है बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे क्या कि भाई साहब जो कोलकाता आपने देखा, लखनऊ आपने देखा, चेन्नई आपने देखा, ये भारत के क्या है, राज्य की राजधानी है। किसी भी राज्य की क्या है, राजधानी है। ठीक है, क्या है, राजधानी। जैसे कि आप लोगों को चेन्नई मालूम है तमिलनाडु, लखनऊ यूपी और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल है, परंतु दिल्ली किसी भी जो है हमारे राज्य की राजधानी नहीं है। ये क्या है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दिल्ली जो है दिल्ली की ही है राजधानी। ठीक है, या आप लोग भारत की भी राजधानी कह सकते हैं, यहाँ पे देश की राजधानी। अगला प्रश्न देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो AB रेखा के दर्पण छवि को दर्शाता है। दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि देखिए ये जो लिखा गया है यहाँ पे अगर दर्पण रख देते हैं हम लोग, तो इसका जो छवि है इधर किस प्रकार बनने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा, यहाँ पे लिखा है टी, और टी को जब इधर लिखेंगे हम लोग तो टी का तो ये यहाँ पे टी ही होता है। एस लिखेंगे एस यहाँ पे, तो एस का उल्टा जो है आप लोगों को इस तरीके से एस दिखेगा। और देखिए यहाँ पे सेम टू सेम एस लिख दिया है, बिल्कुल ही गलत है, टी भी उल्टा लिखा है। उसके बाद से देखिए ई आएगा, और ई जो है आप लोगों के अब उल्टा इस तरीके से दिखाई देगा पी। पी को अब हम लोग किस तरीके से लिखेंगे तो उल्टा पी इस प्रकार दिखाई देगा। और ऐसा जो है हमें कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए सी में जो है ई का ई ही लिख दिया था, इस तरीके से ये भी आप लोग गलत देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं, 4 बार बाएं और फिर जो है 5 बार दाएं, फिर 1 बार जो है बाएं मुड़ता हो तो स्कूल पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो स्कूल पहुंच गया है, इतना मुड़ने के बाद, तो बताइए कि राम कितनी दिशाओं में चला। वो कितने दिशाओं में चला है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे कि 3 बार दाएं चला है, 4 बार बाएं और 5 बार दाएं, फिर जो है आप लोगों के 1 बार बाएं, तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 1 13। तो ये जो है आप लोगों का बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इस तरीके से इस प्रश्न को नहीं बनाना होता है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये पूछा है कि राम कितनी दिशाओं में चला है, दिशा पूछा गया है। तो दिशा आपको मैंने बताया था, ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये आपके दिशा हो गए। और यहाँ पे और 4 दिशा होता है, ये होता है उत्तर पूरब, ये होता है उत्तर पश्चिम, और ये आप लोगों का होता है दक्षिण पश्चिम, और ये होता है आपके दक्षिण पूरब। तो ये टोटल दिशाओं की संख्या हमें दिखाई दे रहा है भाई साहब 8 ही हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे भी जाता है तो वो 8 ही दिशा से मुड़ सकता है, इसके अलावा कोई भी दिशा नहीं होता है। तो हमें आप लोगों को उत्तर जो है 8 बताना था। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि लिखा है कोर्ट, और यहाँ पे लिखा है न्यायालय, यहाँ पे लिखा है स्कूल, और यहाँ पे लिखा है वाट। तो देखिए कोर्ट का संबंध मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया भी था क्लास में कि कोर्ट का संबंध किससे होता है, न्यायालय से। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो किसी का क्या करते हैं, न्याय के लिए जाते हैं, कि मतलब आपका जो है जो काम, आप किस काम के लिए जा रहे हैं वो आपके पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे स्कूल, स्कूल में आप किस लिए जाते हैं, ये भी आप लोगों को उसी प्रकार से जो है रिलेटेड है। तो स्कूल में जो है आप लोग जाते हैं किसके लिए, आप बोलिएगा कि शिक्षा के लिए। कि कोई भी स्कूल जाएगा तो किस लिए जाएगा, शिक्षा लेने के लिए ही जाएगा।
तो बिल्कुल आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं। प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक आयत में यहाँ पे क्या दिया है कि जो है एक आयत में 4 केंद्र की ओर जो है मुख करके पी क्यू आर एस जो है बैठे हैं। आर के दाएं कोने पर, आर जो है दाएं कोने पर बैठा है, एस जो है बाएं कोने पर बैठा है, पी जो है एस के दाएं बैठा है, क्यू जो है पी के दाएं बैठा है, तो आर के दाएं जो है कौन बैठा है। इस तरीके के जो है प्रश्न आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है आयत आप लोगों को पहले बना लेना है। ये हो गया आयत, और आयत में जो है आप लोगों को बताना है कि मुख जो है इनका केंद्र की ओर है, मतलब ये जो है इस तरीके से मुख करके बैठे हुए हैं, इस प्रकार से, ठीक है, भीतर की तरफ मुंह करके केंद्र की तरफ। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोल रहा है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आ जाइए, पी जो है इसके बाएं बैठा है, ठीक है। क्या बोला है कि पी जो है एस के दाएं बैठा है, तो पी को जो है आपको एस के दाहिने तरफ रखना है, एस के दाहिना तरफ। पी जो है एस के दाया कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये तो यहाँ पे आ जाएगा पी। अब बोल रहा है कि क्यू जो है पी के दाएं बैठा है, पी जो है क्यू जो है पी के दाएं बैठा है, तो क्यू यहाँ पे बैठेगा, और बचा हुआ एक जो है आर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका दाहिना ये हो गया, इसका दाहिना ये हो गया। अब बोला क्या गया है कि आर के दाहिना तरफ, आर जो है यहाँ पे है, इसका दाया साइड, इसका दाया हम लोग इधर आ जाएंगे, तो दाहिना ये हो जाएगा आप लोगों का एस, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद पर 18 दिसंबर से पहले है, जबकि करुणा को जो है याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद और 11 दिसंबर से पहले है, तो उसका जन्मदिन किस तारीख को है। तो पहले आप लोगों को इसको जो है यहाँ पे लिख लेना है, बिल्कुल ही आसान होता है ये प्रश्न। 10 दिसंबर से लेके ये 18 दिसंबर तक बोलिए, ठीक है। दिसंबर आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट करना है। फिर बोल रही है कि जो है जन्मदिन जो है 27 नवंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे कितना 12 दिसंबर, इसी के बीच में इसको एक जो है अलग व्यक्ति को याद है, ठीक है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक को याद है कि उसका जो जन्मदिन था 10 और 18 के बीच में है, एक को याद है 27 और 12 के बीच में है। तो इन दोनों को कौन सा वर्ड याद है। देखिए इसके अगर देखेंगे तो 10 के बाद कौन सा दिन आएगा, 11 जो है दिसंबर, और देखिए 27 और 112 दिसंबर के बीच में यहाँ पे भी 11 दिसंबर आ रहा है, यानी कि दोनों बता रहे हैं कि 11 दिसंबर जो है यहाँ पे इनके बीच में जो है एक दिन है, जो दोनों आदमी को याद है और दोनों व्यक्ति को जो याद है वही राइट उत्तर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर, और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके। चलिएगा देखिएगा आप लोगों के जीके के फटाफट से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, और तेजी में उत्तर दीजिएगा। कह रहा है मेघालय की राजधानी कहाँ है, ठीक है। मेघालय जो राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो आप लोगों को उत्तर बताना है। मेघालय की राजधानी कहाँ पे है, शिलांग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही बताया है, और फटाफट से जीके के प्रश्नों को देखते रहिए, उत्तर देते रहिए, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा कि महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जातक किसका जो है पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका जो है पवित्र ग्रंथ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का उत्तर आएगा बौद्धों को, ठीक है। बौद्धों जो है उनका जो है
ये पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्टेनलेस स्टील किसका जो है मिश्र धातु है? स्टेनलेस जो है स्टील किसका जो है मिश्र धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है यहाँ पे, स्टील और जो है क्रोमियम का। किसका? स्टील और क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। शिवाजी राज्य की राजधानी तो ये था आपके कौन से? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सम्मान जो है आप लोगों को बताना है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है। तो भारत में जो है भारत रत्न सबसे जो है बड़ा जो है सम्मान अवार्ड होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है नवनिर्मित जो है 29वां राज्य कौन सा है? अभी तो फिलहाल आप लोगों को मालूम है कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, परंतु ये बोल रहा है कि 29वां राज्य कौन है। तो 29वां राज्य आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि तेलंगाना बना था 29वां राज्य। तो आपको यहाँ से प्रश्न जो है थोड़े से आप लोगों को दिक्कत करने वाला था, परंतु आप लोग कर सकते हैं। प्रकाश के वेग को जो है सर्वप्रथम किसने मापा था? जो प्रकाश का वेग है उसकी गति कितनी है, ये सर्वप्रथम किसने मापा था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। तो आप लोगों का उत्तर आएगा रोमर ने। ठीक है, रोमर जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अफ्रीका के गांधी के नाम से किन्हें जो है जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का जो है रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किसका जो है रिसाव हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भोपाल गैस त्रासदी में, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा किसको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को उत्तर आएगा द्रोणाचार्य जो है खेल के जो है प्रशिक्षित को, यानी कि जो है आप लोग कोच कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। वो अंडा जो उत्पादन होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये जो है आप लोगों के रजत क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति और श्वेत क्रांति से कौन संबंधित होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। देखते हैं कौन कौन जो है इसको बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि थाईलैंड की जो है मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा जो है क्या है? तो आपको बताना है बहुत या थाई बात। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? किन्हें जो है गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि थी मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो है उद्गम ग्रंथ है, मतलब किस ग्रंथ से उद्गम हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा ये जो है आप लोगों के ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि जो है पिच ब्लेंड किसका जो है प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड जब भी पूछा जाए तो यूरेनियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? कार्बन के अपरूप जो है आप लोगों को बताने हैं, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे
कि जो है हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, यानी कि दोनों ही हीरे के जो है अपरूप हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति जो भवन है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है ये जो है रायसीना पे है। ठीक है, रायसीना जो है आप लोगों को याद रखना है पहाड़ी। यहाँ पे जो है आप लोगों के अगले प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है सूर्य की जो है बाह्यतम जो है परत को किस नाम से जाना जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कहिएगा प्रकाश मंडल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विद्युत युक्त प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है, तो ओम होता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। भारी जल का जो है हम लोग किस में करते हैं उपयोग, तो मंदक में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पूर्व का जो है स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है आपको बताना है मेघालय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 जीके के प्रश्नों को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों को बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको यहाँ पे क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है आप लोगों को इस तरीके के क्लास में डेली कराता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।